Hello students, welcome to our channel. Today we are doing chapter 8 light, shadow and reflection. आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 8 जिसका नाम है लाइट, शेडो एंड इट्स रिफ्लेक्शन। आप देखते हैं कि जब आप सन के सामने खड़े होते हैं तो आपकी शेडो बनती है। किसी भी लाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा एक शेडो को फॉर्म करता है, राइट। तो आज हम ये देखेंगे कि ये लाइट क्या होती है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट शेडो बनाता है और ये रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, राइट। सो हियर वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्री, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर आल्सो। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट? जैसे हमारे चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं उनको हम किस तरह से देख पाते हैं। थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट। लेकिन इन्हीं चीज़ों को अगर आप रात को देखेंगे तो क्या आप उसको विजिबल कर सकते हैं? क्या वो विजिबल होंगी? आप उनको देख नहीं पाएंगे। इट इफ इट इज कम्प्लीटली डार्क, वट विल यू सी? सपोज यू गो इनसाइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम। कंसिडर करते हैं एक रूम है जो बहुत ही डार्क है, उसमें से आप कुछ भी नहीं देख पा रहे। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट? तो वहां पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे। बट वेन यू सी light a candle, or when you light a candle or torch you can see the object present in the room. लेकिन जैसे ही आप कोई भी कैंडल को जलाते हैं या फिर किसी टॉर्च को उस रूम में लेके जाएंगे तो आप चीज़ों को देख पाएंगे। विदाउट लाइट थिंग्स कैनॉट बी सीन। बिना लाइट के तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। लाइट लाइट ने क्या काम किया? इट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो लाइट ही ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। टच टॉर्च जो होता है, बल्ब जो होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी कोई लाइट होती नहीं है। आप चेयर रखो किसी भी रूम में तो क्या वो विजिबल होगी? नहीं। लेकिन जैसे ही आप लाइट को ऑन करेंगे तो वो चेयर आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो लाइट ने क्या किया? उसको विजिबल करवाया। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। सन भी ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है? हमें अपनी लाइट देता है ड्यूरिंग द डे। आपने देखा होगा दिन के टाइम पर इट लाइट अलो अस टू सी ऑब्जेक्ट। उसकी जो लाइट होती है वो जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाता है। ऑब्जेक्ट लाइक द सन that gives out and emit light of their own are called luminous object। ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें लाइट देते हैं, जो जिनकी अपनी कोई लाइट होती है, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दोबारा देखिए, ऑब्जेक्ट लाइक सन दैट गिव आउट, जो देते हैं या एमिट करते हैं अपनी लाइट को, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। What about the object like a chair, a painting, or a shoe? We see these when light from a luminous object like the sun, a torch, or electric light fall on these and then travel toward our eyes। अगर आप किसी भी लाइट की तरफ देखेंगे जो कहाँ से आती है? किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे? जैसे कि सन से या टॉर्च से या इलेक्ट्रिक लाइट से। फॉल्स ऑन दीज, तो ये लाइट किसके ऊपर जाती है? उन ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है और फिर उनके ऊपर टकराकर हमारी आंखों में से वापस चली जाती है। मीन्स हमारी आंखों में आ जाती है, राइट। जैसे अगर मान लो आप कह रहे हैं कि आपने एक बॉल को देखा, राइट, ये बॉल है, दिस इज बॉल, राइट। अब यहाँ पर हमने कहा कि ये सन है, राइट, दिस इज सन। तो जो भी लाइट होगी वो क्या करेगी? इसके ऊपर फॉल करेगी। फॉल करके हमारी आइज के ऊपर क्या करेगी? उसकी इमेज बन जाती है। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर रेस क्या करती हैं? फॉल करती हैं, राइट। नाउ हियर व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या कहा? हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। हम क्या करेंगे? तीन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड इज ओपेक एंड थर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट।
रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करना शुरू करो। कैसे कैसे? एक जो ओपेक हो, सेकंड जो ट्रांसपेरेंट हो, और थर्ड जो ट्रांसल्यूसेंट हो। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, उसके अंदर से देख नहीं पा रहे हैं, राइट? कोई भी एक वुडन बोर्ड लो, तो क्या उसके अंदर से आप देख पाओगे कि उसकी दूसरी तरफ कौन है? कोई भी नहीं है ना, तो आप उसको देख ही नहीं पाओगे। तो इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ओपेक ऑब्जेक्ट माना जाएगा। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर से आसानी से देख पा रहे हैं, इट इज अलोइंग लाइट टू पास थ्रू इट, उसके अंदर से आराम से लाइट जा रही है, तो इट मीन्स इट इज ट्रांसपेरेंट। हम कहेंगे वो कैसी लाइट है? ट्रांसपेरेंट। देर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से हम देख तो पाते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियरली नहीं देख पाते। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। बट वी कॉल देम ट्रांसल्यूसेंट। सो हियर वी आर डूइंग एक्टिविटी 1। लुक अराउंड योरसेल्फ, अपने चारों तरफ देखो, एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, notebook, single sheet of paper, tracing paper, or a piece of a cloth. Try to look at the something far away, और कुछ जो दूर दूर से देखो। Through which each of these object, आपको क्या करना है? अपने चारों तरफ देखो। कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने इरेजर इकट्ठी करी, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, ट्रेसिंग पेपर। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे, और उसमें देखना शुरू करो, राइट? उन चीज़ों में से देखना शुरू करो, जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आईज थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट? अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो लाइट है वो क्या इसमें से ट्रेवल हो पा रही है? Record your observation in the table. We see that given object or material could be, अब ऐसा हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा हो सकता है? ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, राइट? ओपेक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच वेदर इट अलो द लाइट टू पास थ्रू इट और पार्शली। हो सकता है कि वो पूरा अलो कर दे, हो सकता है वो अलो ना करे। What exactly are shadows? तो अब हम ये देखते हैं कि शेडोज क्या होती हैं। सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड इट। एक्टिविटी 2। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। अब आपको क्या करना है? जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई गए थे, आपको क्या करना है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स को, राइट? ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से? जिसमें से आप एक पार्ट से दूसरी पार्ट ना देख पाए, राइट? आप देख ना पाए कि वहां पर पिछली तरफ क्या है। जैसे आप वॉल के आगे खड़े हो जाए, राइट? हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। अगर वॉल के आगे खड़े हो जाएंगे तो क्या पीछे वाला पर्सन आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इट मीन्स इट इज ओपेक, राइट? नाउ हियर व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? हियर यू नो द डार्क पैचेस। अगर आपने कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे मान लो ये हमने वुडन का बोर्ड ले लिया, राइट? तो क्या अब ग्राउंड के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, राइट? सो हियर you know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow। तो आप देखेंगे कि जब भी इस ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे तो नीचे आपको इसकी शेडो फॉर्म होती दिखाई देगी, राइट? समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो। कई बार हम चीजों को कैसे देख पाते हैं? उनकी शेडो की तरफ से देख पाते हैं, राइट? जैसे कि हीरा, स्प्रेड ए शीट ऑफ अ पेपर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर एक शेडो बनाओ, राइट? आपको क्या करना है? शीट ऑफ पेपर रखना है, सॉरी, आपको क्या रखना है? शीट ऑफ पेपर। होल्ड ए फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट अ सनलाइट। कुछ दूरी पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है, सो दैट इट शैडो इज अ फॉर्म ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। इस तरह से रखना है कि उसके ऊपर क्या हो? वो जो शेडो है वो बन पाए। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड, अब अपने फ्रेंड को कहो किस चीज के लिए? टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो, कि ये जो शेडो है उसको बनाओ। ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शेडो ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इन ए सिमिलर वे। इस तरीके से आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट की और साथ में शेडो की आउटलाइन दिखानी है, राइट?
नाउ ask some other friends to identify the object from these outlines of the shadow. अब अपने फ्रेंड को कहो कि ये जो शेडो है उसको देख के बताओ कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. नाउ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली. तो वो कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट. जब आप अंधेरे में होते हैं तो क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो को पहचान पाते हैं. डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स. क्या आप तब किसी शेडो को पहचान पाते हैं जब बिल्कुल भी कोई भी लाइट नहीं होती. इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी ए शेडो. ये दिखाई देता है कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के लिए इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट. तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, सोर्स ऑफ लाइट की या ओपेक ऑब्जेक्ट की, ताकि हम क्या कर सकें, शेडो को देख सकें. इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड. क्या किसी और चीज़ की जरूरत पड़ी है हमारे को. नो. सो हियर एक्टिविटी 3 लेट्स अंडरस्टैंड. दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन अ डार्क. आपको क्या करना है, इसको किसी भी डार्क प्लेस पे करना है. इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड. अंधेरे के टाइम पर थोड़ा सा जब शाम का टाइम होता है तो किसी भी ओपन ग्राउंड में जाओ अपने फ्रेंड के साथ. टेक ए टॉर्च. एक टॉर्च लो, एक लार्ज शीट लो कार्डबोर्ड के ऊपर. राइट. होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड. अब क्या करो, टॉर्च को ग्राउंड के ऊपर रखो एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट लाइट्स फॉल ऑन योर फ्रेंड फेस. और उसकी जो लाइट है उसको इस तरह से रखना है कि वो आपके फ्रेंड के फेस के ऊपर जाए. You now have a source of light that is falling on an object, opaque object. अब आप देखेंगे कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो किसके ऊपर जा रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रही है. राइट. इज देयर इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, यू वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड. अगर पीछे कोई और चीज नहीं है तो आप आसानी से अपने फ्रेंड की हेड की शेडो देख सकते हैं. दिस डज नॉट मीन दैट देर इज नो शेडो. राइट. जैसे अगर मान लो आप देख रहे हैं, जैसे ही लाइट को डाला गया तो पीछे क्या बनी, एक इमेज बनी. आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर. तो लाइट ने क्या किया, लाइट इसके अंदर से पास नहीं हुई. राइट. राइट. नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड. इज द शेडो नाउ सीन. अब आपको शेडो दिखाई देगी. तो अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो शेडो नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर किसी फ्रेंड को कहोगे कि पीछे खड़े हो गए कार्डबोर्ड को पकड़े और उस पर शेडो बनाए तो आसानी से दिखाई देगी. दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन द स्क्रीन. तो आप देखते हैं कि अगर आपने इसको देखो, ये किया था हमने, किसी भी टॉर्च को लिया था और टॉर्च को इस तरह से रखा था और यहाँ पर आपके फ्रेंड का फेस था. तो जब लाइट जाएगी तो ऊपर की तरफ कोई भी लाइट नहीं बनी. राइट. अगर ट्री है तो अलग चीज है, लेकिन अब पूरी की पूरी उस पर कुछ नहीं हुआ. राइट. क्योंकि यहाँ पर पीछे कोई स्क्रीन नहीं है, तो स्क्रीन पर ही क्या बन सकती है, इमेज की फॉर्मेशन हो सकती है. राइट. सो हियर द शेडो कैन बी सीन ओनली स्क्रीन, द ग्राउंड, वॉल ऑफ अ रूम, building or other such surface act as a screen for the shadow you observe in everyday life. So here shadow gives us some information about the shape of a object. जो shadow होती है वो क्या देती है, जो ऑब्जेक्ट होती है उनकी शेप के बारे में बताती है. Sometimes shadow can also mislead us about the shape of a object. ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट बनती है ना, कई बार वो मिसलेड भी करती हैं. फिगर दिस 8.4 are a few shadow that we can create with our hand and make believe that they are the shadow for different animals. आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये shadows हैं वो different different animals की है, but that is made by hand. You can see here, right? The first that is like fox और उसकी तरह दिखाई दे रहा है. Right? This one you can see like a goat, this one got this like a bird. राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स की मूवमेंट से, हैंड्स को की शेप बनाकर हम डिफरेंट डिफरेंट शेडोज बना सकते हैं. नाउ एक्टिविटी 4 प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड. आपको क्या करना है, स्कूल ग्राउंड में एक चेयर रखनी है. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर. तो आपको चेयर की शेडो से क्या दिखता है. डज द शेडो गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ अ चेयर. क्या आपको एक एक्यूरेट पिक्चर मिलेगी. सो हियर इफ द चेयर इज अ टर्न अराउंड अ लिटिल. अब अगर आप चेयर को क्या करेंगे, टर्न अराउंड करेंगे, हाउ डज
द शेप ऑफ द शेडो चेंज। तो आप देखते हैं कि जैसे आप उसको चेंज करेंगे तो उसकी जो शेडो होगी वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, थिन नोटबुक, पतली सी नोटबुक रखो एंड लुक एट इट शेडो, और उसकी शेडो की तरफ देखो। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो। कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स लो और उसकी शेडो को देखो। डू द टू शेडो सीम टू हैव अ सिमिलर शेप, क्या उनकी सेम शेप दिखाई देगी? बिल्कुल। नाउ टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट कलर, आपको क्या करना है, फ्लावर लेना है अलग अलग कलर्स के एंड लुक एट देयर शेडोज, और उनकी शेडोज पे देखना है। रेड रोज एंड येलो रोज फॉर इंस्टेंस, डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर, क्या शेडोज के कलर चेंज होंगे? नहीं, शेडो तो हमेशा कैसी होगी, ब्लैक कलर की होगी। नाउ टेक ए लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट शेडो ऑन द ग्राउंड, आपको एक बड़ा सा बॉक्स लेना है और उसकी शेडो देखनी है। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी द साइज ऑफ अ शेडो चेंज, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप उसको चेंज करते हैं तो शेडो की जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट, तब ऐसा होगा कि वो सबसे छोटी होगी। व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन, और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सन, आपको बताना है कि क्या, या तो आप बड़ी वाली साइड को नॉर्थ की साइड रखेंगे या फिर शॉर्ट साइड को कहाँ रखेंगे, इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सन। सो लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर ए सिंपल कैमरा, तो हम एक छोटा सा लॉन्ग बॉक्स लेते हैं और एक कैमरे की तरह उसको बनाते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग हेयर अबाउट द पिन होल कैमरा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पिन होल कैमरा के बारे में बात कर रहे हैं। यू माइट थिंक that we need a lot of stuff to make a camera, हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है कैमरा बनाने के लिए। Not really if we just wish to make a simple pinhole camera, लेकिन अगर आप को एक बिल्कुल सिंपल कैमरे की को बनाना है तो आपको एक छोटा सा क्या करना पड़ेगा, कैमरा के लिए छोटा सा एक बॉक्स चाहिएगा, राइट। सो हियर टू बॉक्सेस लेने हैं आपको, सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर, एक क्या करे दूसरे के ऊपर स्लाइड करे, विद नो गैप इन बिटवीन दैम, इस तरह से कि उनके बीच में क्या हो, कोई भी गैप ना हो, राइट। नाउ हियर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्ज बॉक्स, देखो कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स, अब उनकी एक साइड को आपको ओपन करना है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक ए स्मॉल होल, आपको एक तरफ जो फेस है उसमें एक छोटा सा होल करना है। In the smaller box, cut out from a middle a square with the side of about 5 to 6 centimeter. कोई भी एक स्क्वायर, छोटा सा एक स्क्वायर लेना है और उसको बीच में से कट करना है। Cover this open square in the box with the tracing paper. Now slide the smaller box inside the larger box. अब बड़े वाले बॉक्स के अंदर छोटा वाला बॉक्स लेना है with a hole in such a way that the side with the tracing paper is inside. योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको बनाया, क्योंकि बताने से सिर्फ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव हियर वन पिन होल, राइट। दूसरा आपने देखा यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स लिया, तो पिन होल वाले से आपने क्या किया, जो स्क्वायर बॉक्स है उसको उसके अंदर डाल दिया, राइट। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स, यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड, अब आपको क्या करना है, अपने हेड को कवर करना है और पिन होल कैमरे को। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अब दूर की कोई चीज़ देखनी है, जैसे कोई ट्री हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, राइट। हियर मेक श्योर मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन, आपको ध्यान रखना है कि जब आप पिन होल कैमरा की तरफ देखें तो आप क्या देख रहे हैं, ब्राइट सनशाइन में देख रहे हैं, राइट। सो मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड, अब छोटे वाले बॉक्स को आगे की तरफ बढ़ाना है या पीछे की तरफ बढ़ाना है, टिल यू गेट द पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट अनदर एंड, जो आपने दूसरी तरफ क्या किया है, ट्रेसिंग पेपर रखा है। आर दीज पिन होल इमेज डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज, क्या वो जो इमेजेस बनेंगी वो बिल्कुल अलग होंगी। नाउ लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल, आपको कोई व्हीकल लेना है एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन द ब्राइट सनलाइट, या फिर वो लोग जो सनलाइट में मूव करते हैं। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शोज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट,
क्या उससे हमें कलर पता चलता है कि कैसा कलर होगा? नो। आर द इमेजेस इरेक्ट? क्या जो इमेजेस होती हैं वो सीधी होती हैं और अपसाइड डाउन या उल्टी होती हैं? सरप्राइज सरप्राइज। लेट अस नाउ इमेजिन द सन। अब सन को सोचो। विद आवर पिन होल कैमरा वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। अब हमें इसके लिए थोड़ा सा अलग से सेटअप करना पड़ेगा। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल। आपको एक बड़ी सी शीट लेनी है और उसके बीच में एक पिन होल करना है। होल्ड द शीट अप इन द सन, और उसको शीट को ऊपर की तरफ रखना है। एंड लेट इट शेडो फॉल ऑन द क्लियर एरिया, और उसके जो शेडो है उसको क्लियर एरिया पर डलने देना है। नाउ यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। आपको क्या दिखाई देगी? एक इमेज दिखाई देगी। किसकी? सन की। किसमें? इन द मिडल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। Now look at these pinhole images of the sun when an eclipse is visible. अगर कभी भी eclipse होगा तो तब आप देख सकते हैं। Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur. Look at the image as the eclipse begin. और आपको देखना है कि जब eclipse होता है तो image कैसी दिखती है। सो नाउ जैसे जैसे सन ग्रेजुअली क्या करेगा? डार्कर बनेगा, इक्लिप्स स्टार्ट होना शुरू करेगा। सो नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। सो दिस इंस्ट्रक्शन कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि जो सन है उसको डायरेक्ट देखना है। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर योर आइज, राइट? सो नाउ देर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन द नेचर। समटाइम्स वेन यू पास अंडर ए ट्री, जब आप ट्री के नीचे से जाते हैं, कवर्ड विद अ स्मॉल नंबर ऑफ लीव्स, जो बहुत सारी पत्तियों से ढका होता है, we notice small patches of sunlight under it. आप देखते हैं छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं like this, right? These are what? ये उनकी images होते हैं, right? These circular images are in fact the pinhole images of the sun. The gaps between the leaves act as a pinhole. जो उनके बीच में जो गैप होता है वो pinhole की तरह काम करता है। These gaps are all kind of irregular shapes, but we can see the circular image of the sun. Try to locate image of try to locate image of sun when an eclipse occur. जब eclipse occur होता है तो आपको image बनानी है। That could be so much fun. So now Bujo had this thought. We saw we saw upside down images of people on the road with our pinhole camera. What about the images of the sun? Did we notice them to the upside down or anything like that? क्या आपने कभी उनको देखा है कि वो ऊपर दिखाई दी हो, मतलब उल्टी दिखाई दी हो? सो पहली एज अनदर थॉट, surely all these result that we are seeing formation of a shadow and pinhole images are possible only if the light moves in a straight line. तो उसने ये भी समझा कि जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तब ये हम क्या कर सकते हैं? इमेजेस को देख सकते हैं। सो हाउ एंड बाय विच एक्टिविटी? सो हियर वी हैव एक्टिविटी 6। लेट अस यूज अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। आपको क्या करना है? एक छोटी सी रबर ट्यूब लेनी है, इसमें लंबी लिखी हुई है सॉरी, और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। सो हियर लाइट ए कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अनदर टेबल टू वन एंड ऑफ द रूम। अब आपको दिख रहा है कि जो रबड़ है यहाँ से एक तरफ हम देखेंगे और दूसरी तरफ हमने एक कैंडल को रख लिया। सो नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू दी पाइप। अब क्या करेंगे? पाइप की तरफ देखना शुरू करेंगे, राइट? पाइप में से देखना शुरू करेंगे। सो इज द कैंडल विजिबल? बेंड द पाइप अ लिटिल व्हाइल। अब एक बार तो हम क्या कर रहे हैं? उसमें से सीधा देख रहे हैं तो हमें लाइट दिखाई देगी, हमें इमेज दिखाई देगी। लेकिन दूसरी बार आप उसको बेंड करेंगे तो जो कैंडल की इमेज होगी वो हमें दिखाई नहीं देगी। Is the candle visible now? No. Turn the pipe a little to your right or left. Can you see the candle now? Now, what do you conclude from this? तो आप क्या देखते हैं कि जो लाइट होती है वो हमेशा सीधा ट्रैवल करती है। This suggests that a light travel along a straight line only, isn't it? That is why when opaque object obstructed a shadow form. इसी वजह से ऐसा होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में आता है तो वो क्या करता है? उसकी शेडो की फॉर्मेशन करता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मिरर्स। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या प्रोसेस होता है, राइट? सो हियर व्हाट आर द रिफ्लेक्शन? वी ऑल यूज द मिरर। हम
सब अपने घरों में मिरर्स का यूज करते हैं। यू लुक इन टू द you look into the mirror and see your and see your own face inside the mirror। और आप जब शीशे में देखते हैं तो वहां पर आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। सो व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन। जो आप देखते हैं वो क्या होती है, आपकी रिफ्लेक्शन होती है, बिल्कुल राइट। वी ऑल्सो सी द रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज। कई बार हमें ट्रीज की भी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, बिल्डिंग की, अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर, है ना, पानी के अंदर, लेक के अंदर आपको दिखाई देता है कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज पानी के अंदर दिखाई देती है, राइट। सो वी हैव एक्टिविटी 7 नाउ, लेट्स अंडरस्टैंड इट। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट। ये एक्टिविटी हमें रात को करनी है, किसी भी डार्क रूम में करनी है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड ए मिरर इन हिज हर हैंड एट अ वन कॉर्नर ऑफ अ रूम। क्या करना है, रूम के एक कॉर्नर पर, रूम के एक कॉर्नर पे अपनी फ्रेंड को कहो कि शीशे को पकड़ के खड़ा हो जाए, और दूसरा पर्सन क्या करेगा, लाइट को उसके ऊपर भेजेगा। तो लाइट जब इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे जो भी पर्सन होगा उसके ऊपर फॉल करेगी। तो इट मीन्स लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई, है ना, मुड़ गई, ठीक है। तो उसी ही पोर्शन में वो दिखाई देगी। सो हियर स्टैंड एट वन अनदर कॉर्नर with a torch in your hand, cover the glass of your torch with your hands and switch it on, right? Adjust your finger with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of your torch light into the mirror। आपको क्या करना है, मिरर में उसकी लाइट भेजनी है। Do you see a patch of light on the other side? क्या आपको लाइट का पैच दिखाई देगा? Now नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ अ टॉर्च। अब आपको क्या करना है, जो टॉर्च की डायरेक्शन है उसको ऐसे एडजस्ट करना है कि जो लाइट है वो कहाँ फॉल करे, ऑन दी अनदर फ्रेंड, राइट। पहले तो सिंपल पैच बना था, अब आपको उस तरह से लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना है कि वो सीधा आपकी फ्रेंड के ऊपर आए। सो दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट द मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। तो आपने तो क्या किया था, देखो आपने तो लाइट को सीधा भेजा था, लाइट को सीधा भेजा था, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गई, दूसरे पर्सन पर आ गई। तो इट मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, राइट। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रेवल्स अलोंग दी स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि लाइट ट्रेवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में और रिफ्लेक्टेड होती है किससे, किसी भी मिरर से। नाउ वी हैव एक्टिविटी 8, फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकोल शीट। आपको क्या करना है, कॉम को रखना है। फिक्स अ मिरर ऑन द अदर हैंड, आपको दूसरी साइड एक मिरर रखना है। स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ द पेपर बिटवीन द मिरर एंड अ कॉम। अब आपको क्या करना है, एक डार्क कलर की शीट को या किसी पेपर को मिरर और कॉम के बीच में रखना है। कीप दिस इन द सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट। या तो उसके ऊपर सनलाइट फेंकनी है या फिर किसी भी टॉर्च के हेल्प से क्या करना है, उसको लाइटन करना है। सो नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कैन यू सी दिस। आप देख सकते हैं कि ये मिरर है, आपने क्या किया, ये कॉम लिया और ये क्या है, टॉर्च है। तो टॉर्च जब लाइट को फेंकती है तो शेडो देखो कैसे बन रही है ना, उसने क्या किया, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन द फिगर। This activity give an idea that manner in which the light travel and get reflected from a mirror। हम ये देखते हैं कि जो लाइट जाती तो है लेकिन क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है, रिफ्लेक्ट। सो दिस इज योर चैप्टर। यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि लाइट क्या होती है। आप ये भी समझ सकते हैं कि हमें शेडो कैसे मिलती है। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले जो क्लासेस होंगी जिसमें आप पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, राइट। तो हमने ये चीज़ बहुत ही बेसिक स्टडी की एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद द फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।